सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 40। एक्स वाई और जेड तीन पार्टनर्स हैं जो कि पार्टनरशिप करते हैं, शेयर प्रॉफिट और लॉसेस इक्वली, राइट। सो रेशो हो जाएगा इनका 1:1:1। वाई रिटायर हुआ फॉर्म से, आफ्टर एडजस्टमेंट हिज कैपिटल अकाउंट शो अ क्रेडिट बैलेंस। एडजस्टमेंट के बाद उसका कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है 3 लाख रुपए का, जब वाई रिटायर हुआ तब, राइट। बैलेंस ड्यू टू वाई इज़ टू बी पेड इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। अब कह रहे हैं कि जितना भी बैलेंस आया है वाई का रिटायरमेंट के बाद उसको 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में देना है विद इंटरेस्ट 10% पर एनम, राइट। सो वी हैव टू प्रिपेयर वाई का, हमें लोन अकाउंट बनाना है, वाई का लोन अकाउंट, बिकॉज वाई रिटायर हो गया और वाई के पैसे अभी सारे फर्म ने दिए नहीं हैं। मतलब वाई अगर जा रहा है तो एक्स और जेड को उसे 3 लाख रुपीज़ देने हैं, राइट। और वाई का लोन अकाउंट इसलिए हम प्रिपेयर करेंगे और 3 लाख रुपीज़ को हम 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे, राइट। सो लेट्स सी हाउ टू प्रिपेयर द वाइज लोन अकाउंट। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 40, राइट। अब देखिए एक्स वाई और जेड 3 पार्टनर्स हैं, तीनों में से वाई रिटायर हो रहा है तो वाई को पैसे देने हैं, राइट। और अमाउंट कितना देना है, 3 लाख रुपीज़। तो सबसे पहले जितना अमाउंट देना होता है तो वो आ जाएगा आपका क्रेडिट साइड बाय बैलेंस BD। और अमाउंट कितना देना है, 3 लाख रुपए देने हैं, तो हमने 3 लाख रुपए लिख दिए। नेक्स्ट कह रहा है कि अब आपको हर महीने 3 इंस्टॉलमेंट देनी है, हर साल। तो 3 लाख रुपए को अगर 3 साल में हम डिवाइड करें तो हर साल की इंस्टॉलमेंट कितने की आती है, 1 लाख रुपए की। क्लियर है। अब 1 लाख रुपए की तो इंस्टॉलमेंट है, लेकिन इंटरेस्ट भी देना है। तो जितना भी पैसा कंपनी ने रखा है, मतलब एक्स वाई और जेड, वाई जा रहा है तो वाई के जाने पर अगर एक्स और जेड के पास पैसा है, राइट, तो एक्स और जेड के पास 3 लाख रुपए हैं, तो इस पर ये 10% इंटरेस्ट देंगे। क्लियर है। तो ये इंटरेस्ट भी एक्स और जेड के लिए क्या है, एक्सपेंस है, और वाई के लिए क्या है, बेनिफिट ही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वाई इंटरेस्ट अकाउंट, और अब इंटरेस्ट जितना पैसा कंपनी ने रखा है उस पर इंटरेस्ट निकलेगा। तो 3 लाख का जब आप 10% निकालेंगे दैट इज़ 30,000। तो पहली बार में 30,000 का इंटरेस्ट मिलेगा वाई को। क्लियर है। अब टोटल पैसा मिलेगा कितना, तो एक्स और वाई ने बैंक के थ्रू दिया टू बैंक अकाउंट, और कितना पैसा दिया, 1 लाख रुपए तो इंस्टॉलमेंट का, राइट, और प्लस 30,000 इंटरेस्ट का। तो टोटल बैंक के थ्रू पहली बार में जो वाई को पैसा मिलेगा दैट इज़ 1,30,000। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ का टोटल कर लेते हैं। और हाँ, डेट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पार्टनर रिटायर कब हुआ था और उसको पैसा कब मिला, राइट। सो डेट इसमें कैसे डालेंगे, बैलेंस था 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को बैलेंस था, राइट, 3 लाख रुपीज़। तो 1 अप्रैल डाला और ईयर था 2017, राइट। और यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर भी 2017 और यहाँ पर 31 मार्च। जैसे ही फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ पेमेंट कर दी गई। तो यहाँ हो गया टोटल 3,30,000। अब यहाँ का 3,30,000। अब 3,30,000 में से 1,30,000 माइनस करेंगे तो 2 लाख। इसका मतलब अभी भी वाई का 2 लाख रुपीज़ बैलेंस है। क्लियर है। और सिंपल सी बात है, 3 लाख में से अगर 1 लाख रुपए स्टार्टिंग में दे दिए, ये 1 लाख रुपए दिए हैं, तो बाकी के 2 लाख रुपए ही बचेंगे। तो 2 लाख रुपए बैलेंस आया। 30,000 जो एक्स्ट्रा दिए हैं वो इंटरेस्ट का अमाउंट है। नेक्स्ट आ जाता है 17 के बाद नेक्स्ट ईयर देंगे 2018 में। अब तो जितना बैलेंस था पहले उसको लिख लेते हैं, कितना बैलेंस था, तो बाय बैलेंस BD। अब 2 लाख रुपए इस बार बैलेंस थे। अब 2 लाख रुपए के साथ इंटरेस्ट भी तो देना है 2 लाख रुपए पे, तो बाय इंटरेस्ट 10% देना है। तो 2 लाख का 10% निकालेंगे 20,000। जितना अमाउंट एक्स और जेड के पास है उसी पर तो इंटरेस्ट देगा ना, तो 2 लाख का 10% निकालेंगे हम, राइट। सो 2 लाख का 10% 20,000। तो टोटल यहाँ पर हो गया 2,20,000, राइट। बट अब इस 2 लाख में से हर इंस्टॉलमेंट तो 1-1 लाख की है, तो बैंक के थ्रू कितना देंगे एक्स और जेड वाई को, टू बैंक अकाउंट। पहला तो 2 लाख में से 1 लाख रुपए, क्योंकि 3 इंस्टॉलमेंट है तो पहली इंस्टॉलमेंट में 1 लाख रुपए दिए, दूसरी इंस्टॉलमेंट में 1 लाख रुपए दे रहे हैं, और प्लस अब 1 लाख, इस 2 लाख पे जो इंटरेस्ट बना है वो है 20,000। इंटरेस्ट का पैसा भी मिलेगा। सो 1,20,000। और यहाँ पर अब 2017 था, अब ये 2018 चल रहा है, राइट, 2018। और यहाँ पर अब बैलेंस कितना बच गया, देखिए यहाँ का टोटल है 2,20,000। सो यहाँ माइनस किया तो 1 लाख रुपीज़ टू बैलेंस CD। अब 1 लाख रुपए बच गए। पहले साल 1 लाख रुपए दिए, दूसरे साल 1 लाख रुपए दिए, अब तीसरे साल 2019 में देंगे। पहले ये जो बैलेंस बचा है इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं। सो बाय बैलेंस BD 1 लाख रुपए, राइट।
और इंटरेस्ट। अब इस 1 लाख रुपए पे इंटरेस्ट भी तो देना है, हर साल इंटरेस्ट भी चार्ज हो रहा है 10% का, तो 1 लाख का 10% कितना हो गया 10,000। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट कौन से अमाउंट पर देना है, राइट। सो नेक्स्ट, अब यहाँ पर बैंक के थ्रू 2019 में पैसे देगी कंपनी टू बैंक, 1 लाख रुपए इंस्टॉलमेंट के और 10,000 इंटरेस्ट के, तो टोटल कितने हो गए 1,10,000। अब देखिए यहाँ का भी टोटल सेम है और यहाँ का भी टोटल सेम है, दैट मीन्स कि कंपनी ने सारा पैसा 3 इंस्टॉलमेंट में, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, 3 इंस्टॉलमेंट में पे कर दिया और बैलेंस सेम हो गया। अब वाई का सारा अमाउंट एक्स और जेड ने पे कर दिया। दिस इज़ द क्वेश्चन। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन मैक्सिमम 2 या 3 मार्क्स में कभी कभी पूछ लेते हैं, ऐसे लेंदी क्वेश्चन में नहीं पूछे जाते, राइट। सो 41 आप फिर एक बार खुद ट्राई करेंगे, अगर कोई डाउट होगा देन यू कैन आस्क मी ऑन माई कमेंट सेक्शन, आई विल एक्सप्लेन इट। आफ्टर दैट वी आर डूइंग 44 क्वेश्चन, राइट। आफ्टर 40 क्वेश्चन नंबर 41, राकेश रिटायर हुआ है फॉर्म से, अमाउंट जो डिटरमाइन किया गया है दैट इज़ 90,000, राइट। तो ये डिसाइड किया गया कि उसको, राकेश को जो अमाउंट पे करना है वो किस तरह से देना है। जब वो रिटायर होगा उसी डेट को 30,000 देंगे, बाकी जितना भी अमाउंट उसका रिमेनिंग है, देखिए 90,000 में से 30 दे दिए, बाकी रिमेनिंग कितने हो गए 60,000। अब बाकी जितना भी रिमेनिंग है दैट इज़ बैलेंस इन 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स, 3 इंस्टॉलमेंट्स में देना है। पहले 2 इंस्टॉलमेंट जो है वो 26,000 की होनी चाहिए। क्वेश्चन को समझेंगे आप तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाएगा, और ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। मैं बस 40 और 41 करवा रही हूँ, 42 और 43 आप ट्राई करेंगे। आफ्टर दैट वी आर डूइंग 44 क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 41। राकेश लोन अकाउंट, राकेश इज़ अ रिटायरिंग पार्टनर, सो वी आर प्रिपेयरिंग राकेश का लोन अकाउंट, राइट। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले। क्वेश्चन में कहा है कि राकेश जब रिटायर हुआ, जैसे ही वो फॉर्म से रिटायर हुआ उस टाइम पर राकेश को 90,000 रुपीज़ मिलने थे। क्लियर। फर्स्ट थिंग क्वेश्चन में कहा है, इस 90,000 में से ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट, जैसे अगर आज वो 31 मार्च को रिटायर हुआ है तो उसी डेट को कंपनी ने उसे 30,000 रुपीज़ दे दिए। फर्स्ट थिंग, आफ्टर दिस अगर 90,000 में से 30,000 कंपनी ने स्टार्टिंग में ही दे दिए, द रिमेनिंग अमाउंट इज़ 60,000। क्लियर। दिस इज़ द रिमेनिंग अमाउंट। आफ्टर दैट लिखा हुआ है कि 60,000 में से 3 इंस्टॉलमेंट्स में पैसे दिए हैं। सो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज़ अबाउट 26,000, सेकेंड इंस्टॉलमेंट इज़ ऑल्सो 26,000 एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट इज़ द रिमेनिंग अमाउंट। सो 26 + 26 दैट इज़ 52,000, राइट। तो अगर 60,000 में से 2 इंस्टॉलमेंट में 52 दे दिए तो रिमेनिंग अमाउंट इज़ 8,000। तो थर्ड इंस्टॉलमेंट जो है वो 8,000 की बनेगी। ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए हमें कि किस बेसिस पर। तो ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड ईयर है और ये थर्ड ईयर है। और फर्स्ट ईयर में ही, क्योंकि उसी दिन रिटायर हुआ है, तो फर्स्ट ईयर में ही ये 30,000 भी कंपनी देगी राकेश को। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सो पहले हम फर्स्ट ईयर लिखते हैं, बिकॉज डेट नहीं मेंशन है, सो वी विल राइट इट ओवर हियर फर्स्ट ईयर बाय। अब राकेश के कैपिटल अकाउंट में कितना अमाउंट हमें देना है। सो राकेश कैपिटल अकाउंट इज़ 90,000। क्लियर। ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट द कंपनी हैज़ गिवन, सो एट द डेट ऑफ रिटायरमेंट द कंपनी हैज़ गिवन 30,000, बैंक के थ्रू दिया, सो टू बैंक अकाउंट 30,000 राकेश को मिले, राइट। नेक्स्ट, अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी दी है, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी दी होगी बैंक के थ्रू, सो टू बैंक अकाउंट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 26,000 की होगी, सो 26,000। क्लियर। 90,000 में से अगर कंपनी ने स्टार्टिंग में बाय, अब हमें यहाँ इंटरेस्ट निकालना है, तो इंटरेस्ट कितने पर निकालेंगे। 30,000 तो स्टार्टिंग में ही दे दिए, तो इस 30,000 पे तो इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, बट ये बाद में दिए होंगे, राइट। बिकॉज यहाँ पे स्पेशली मेंशन है कि 30,000 इज़ टू बी पेड एट द डेट ऑफ रिटायरमेंट। जैसे अगर वो 31 मार्च को रिटायर हुआ है तो 31 मार्च को ही कंपनी ने उसे 30,000 रुपीज़ दे दिए, तो इस पर इंटरेस्ट देने का कोई मतलब ही नहीं बनता। सो 90,000 में से 30,000 माइनस करके रिमेनिंग अमाउंट इज़ 60,000 एंड वी विल कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन 10% पर एनम। सो द इंटरेस्ट इज़ टू बी 6,000। सो टोटल बैलेंस हो गया यहाँ पर 96,000। अब यहाँ पर भी टोटल 96,000, तो बैलेंसिंग फिगर कितनी आती है यहाँ पर, दैट इज़ 40,000। सो दिस इज़ टू बैलेंस BD, राइट। आप यहाँ राकेश अगर कैपिटल अकाउंट ना लिखे टू बैलेंस CD लिखते तो भी बात सेम ही थी, राइट। अब आ जाते हैं सेकेंड ईयर पे।
सेकेंड ईयर। अब पहले ये बैलेंस ट्रांसफ़र करते हैं। सो बाय बैलेंस, दिस इज़ द ओपनिंग बैलेंस और दिस इज़ द क्लोजिंग बैलेंस, राइट। तो यहाँ CD लिखेंगे। सो 40,000 यहाँ आ गए, राइट। सो आफ्टर दिस सेकेंड ईयर में कंपनी ने दिए हैं बैंक के थ्रू 26,000। सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी 26,000 की है, सो 26,000। क्लियर। अब इंटरेस्ट कितने पे देना है? सो बाय इंटरेस्ट अकाउंट, जितना अमाउंट रिमेनिंग है उसी पर इंटरेस्ट दिया जाएगा। 40,000 थे सेकेंड ईयर में देने, सेकेंड ईयर में दिए ना, लेकिन सेकेंड ईयर तक तो पैसे रखे ना इतने, तो 40,000 पर ही इंटरेस्ट दिया जाएगा। सो दिस इज़ 4,000। नाउ डू 44,000, राइट। यहाँ का भी टोटल हो जाएगा 44,000, माइनस करेंगे 18,000। सो दिस इज़ द टू बैलेंस BD। सो ये CD होगा। दिस इज़ द ओपनिंग बैलेंस, तो ये BD होगा। दिस इज़ द क्लोजिंग बैलेंस, तो ये CD होगा। फिर अगेन दिस इज़ द ओपनिंग बैलेंस BD एंड दिस इज़ द क्लोजिंग बैलेंस CD। नाउ थर्ड ईयर, थर्ड ईयर में फिर से बैलेंस ट्रांसफ़र होगा। सो बाय बैलेंस BD एंड दैट इज़ 18,000, राइट। अब यहाँ इंटरेस्ट भी दिया जाएगा। सो बाय इंटरेस्ट अकाउंट। और थर्ड ईयर में जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट होगी, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि थर्ड ईयर में टू बैंक। अब बैंक के थ्रू कंपनी ने को कितने पैसे दिए हैं? सो पहली चीज़ तो यहाँ पर 8,000 देने थे, राइट। थर्ड इंस्टॉलमेंट में 8,000 आ रहे थे और प्लस इंटरेस्ट होगा। सो इंटरेस्ट पहले निकाल लेते हैं। सो 18,000 पर दिया जाएगा इंटरेस्ट 10%, दैट इज़ 1,800, राइट। अब बैंक के थ्रू कितना पैसा दिया गया है यहाँ पर? टोटल हो जाएगा यहाँ पर 19,800। सो बैंक के थ्रू यहाँ पर हो जाएंगे 8,000 प्लस 1,800 इंटरेस्ट का, तो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा आपका 19,800। सो यहाँ पर अकाउंट आपका क्लोज हो गया। एक चीज़ और यहाँ पर थोड़ी सी एक्सप्लेन करनी है। जैसे यहाँ पर लास्ट में आपने देखा होगा कि हमने यहाँ पर इंटरेस्ट ऐड करके अमाउंट शो किया है, राइट। बट यहाँ 26,000 में ये इंटरेस्ट ऐड नहीं करके यहाँ पर शो किया हुआ, बिकॉज क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 26,000 की होगी, सेकंड इंस्टॉलमेंट 26,000 की होगी। अगर इंस्टॉलमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होती देन वी विल ऐड दिस इंटरेस्ट इन द इंस्टॉलमेंट्स, राइट। जैसे कि हमने 40th क्वेश्चन में किया था, जहाँ पर हम जितना भी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में अमाउंट होता था प्लस इंटरेस्ट के साथ पे करते थे। बट इन दिस क्वेश्चन देर इज़ क्लियरली मेंशन दैट इन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यू हैव टू पे द 26,000 एंड 26,000। सो वी विल नॉट ऐड दिस इंटरेस्ट इन द फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। आफ्टर थर्ड ईयर वी विल ऐड दिस इंटरेस्ट, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिमेनिंग अमाउंट आर लेफ्ट, 3 इंस्टॉलमेंट्स में कंप्लीट करना है। सो रिमेनिंग अमाउंट इज़ प्लस 1,800। सो वी विल क्लोज द अकाउंट इन 3 इंस्टॉलमेंट। So I hope आप लोग कोई क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ आस्क मी ऑन माई कमेंट सेक्शन। थैंक यू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 44। लीजा, मोनिका और निशा 3 पार्टनर्स है। प्रॉफिट और लॉसेस को शेयर करते हैं 2:2:1 के रेशियो में। 31 मार्च 2019 को उनकी बैलेंस शीट ये शो करती है। देखिए यहाँ पर 29 लिखा हुआ है। कई बच्चों की न्यू बुक एडिशन जब वो लेंगे तो यहाँ पर डेट चेंज हो जाएंगी, बट क्वेश्चन मोस्टली सेम ही होते हैं। आप बैलेंसिंग, ये जो टोटल बैलेंस है ना बैलेंस शीट का, इसे आप क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। सो लाइबिलिटी साइड में दिया हुआ है आपको ट्रेड क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड देन कैपिटल, राइट। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए बिकॉज ऑल दीज आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट इज एसेट साइड दिया हुआ है। एडजस्टमेंट्स पे आ जाते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है 2,40,000 से, और मशीनरी डेप्रिशिएट हो रही है। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट में एसेट डिक्रीज और लाइबिलिटी इंक्रीज, उस बेसिस पर इन एडजस्टमेंट्स को करेंगे। सेकेंड एडजस्टमेंट में कहा है कि स्टॉक का 50%, लाइक स्टॉक है 10 लाख, तो इसका 50% जो है वो रिटायरिंग पार्टनर ने, रिटायरिंग पार्टनर कौन है? मोनिका, तो उसने टेक ओवर कर लिया है, तो 10 लाख का 50% इज़ 5 लाख। थर्ड एडजस्टमेंट में कहा है प्रोविजन क्रिएट किया गया 5% डेटर्स पे, तो 4 लाख पे डेटर्स पे प्रोविजन क्रिएट कर देंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है गुडविल की वैल्यू दी हुई है 3 लाख, मोनिका ने शेयर, लिजा एंड निशा फॉर्म की गुडविल दी हुई है, मोनिका का शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे और उसके बाद उस गुडविल को एडजस्ट करेंगे लिजा और निशा के अकाउंट्स के थ्रू।
लास्ट एडजस्टमेंट में कहा है कि फर्म की टोटल कैपिटल दी हुई है 27 लाख। अब देखिए यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है न्यू फर्म। न्यू फर्म का मतलब है कि मोनिका के जाने के बाद जो फर्म में 2 पार्टनर्स हैं लिज़ा और निशा, उनका कैपिटल है 27 लाख। तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सिर्फ लिज़ा और निशा में, राइट। लिखा हुआ है विच विल बी इन प्रोपोर्शन ऑफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो अभी यहाँ पर न्यू रेशो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ से लिज़ा, निशा और मोनिका यहाँ से 2:1 है, तो यहाँ मोनिका चली जाएगी, तो न्यू रेशो हो जाएगा 2:1, राइट। आगे लिखा हुआ है कि इस पर्पज़ के लिए करंट अकाउंट्स को ओपन करना है। मतलब जो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर आएगी वहाँ पर हम करंट अकाउंट के नाम से उसे दिखाएंगे। सो क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 44। सो सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। थोड़ा सा अलग है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन में, बहुत ईजी है। नेक्स्ट आ जाते हैं फर्स्ट एडजस्टमेंट। देखिए इसमें पहले तो बता देते 3 पार्टनर्स हैं, लीज़ा, मोनिका एंड निशा, राइट। और इसमें से रिटायर हो रहे हैं, मोनिका रिटायर हो रही है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट, सबसे पहला अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। एडजस्टमेंट्स के साथ साथ एक्सप्लेन करते रहेंगे, राइट। सो नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग। यहाँ पर हमें पता है कि डेबिट साइड में एसेट की वैल्यू डिक्रीज़ होती है और क्रेडिट साइड में एसेट की वैल्यू इंक्रीज़ होती है, और इसका ऑपोजिट हो जाता है। तो यहाँ लाइबिलिटी, फिर इसका ऑपोजिट हो जाएगा। लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो डेबिट साइड आती है, और लाइबिलिटी डिक्रीज़ होती है तो क्रेडिट साइड आती है, राइट। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि लैंड और बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही है। लैंड एंड बिल्डिंग पहली चीज़ वो एसेट होती है। सो लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है, एसेट इंक्रीज़ हो रहा है, तो एसेट इंक्रीज़ होता है तो कहाँ आता है? क्रेडिट साइड। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग, राइट। और कितना एप्रिशिएट? 2,40,000। सो 2,40,000। देखिए बाय लिखा है तो वो अमाउंट ही लिखते हैं, 2 लिखा होता है तो बैलेंस शीट में से माइनस करके लिखा जाता है, राइट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में कह रहा है 50% ऑफ द स्टॉक। अब स्टॉक के बारे में इन्फॉर्मेशन है, लेकिन स्टॉक को जितना भी अमाउंट है उसका 50% रिटायरिंग पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया है, राइट। तो ये जब पार्टनर टेक ओवर कर लेता है तो रिवैल्यूएशन से कोई मतलब नहीं है। रिवैल्यूएशन का मतलब कि दोबारा से किसी एसेट की वैल्यूएशन कैलकुलेट की जा रही है, बट टेक ओवर इज़ द अदर थिंग। सो ये आएगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। थर्ड एडजस्टमेंट में कह रहा है कि प्रोविजन क्रिएट किया 5% डेटर्स पे। प्रोविजन जब क्रिएट करते हैं तो लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है, सो यहाँ लिखेंगे 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब 5% डेटर पे तो 4 लाख का 5% निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 20,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में कह रहा है फर्म की गुडविल दी हुई है। सो यहाँ आ जाते हैं, गुडविल को भी सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए गुडविल कितनी दी हुई है? 3 लाख, राइट। अब इसमें से मोनिका का शेयर, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसकी शेयर ऑफ गुडविल, तो मोनिका का जो शेयर है दैट इज़, सो मोनिका का शेयर कितना है? 2 × 2 और 2 + 2 4 + 1 5, तो टोटल आ गया 5। तो अब हम यहाँ पर मोनिका का शेयर ऑफ गुडविल निकाल रहे हैं। सो 5 × 6 = 30 एंड 6 × 2 = 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 1,20,000 एंड दिस इज़ द मोनिकाज शेयर ऑफ गुडविल, राइट। सो मोनिका का शेयर ऑफ गुडविल कितना है? 1,20,000। अब इस गुडविल को हमें कैसे गुडविल की पेमेंट करेंगे? सो इसकी जर्नल एंट्री पहले हम कर लेते हैं। जर्नल एंट्री कैसे पास होगी? सो 1,20,000 देने हैं मोनिका को। सो 2 मोनिकाज, अवश्य विजिबल हो, ये देखिए 2 मोनिकाज कैपिटल अकाउंट 1,20,000। अब देगा कौन? लीज़ा और निशा। सो इन दोनों का अकाउंट हो जाएगा डेबिट। सो लीज़ाज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड और निशाज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। अब किस रेशो में देना है? सो इनका रेशो है 2:1, इन दोनों का रेशो है 2:1, क्योंकि मोनिका के जाने के बाद इन दोनों का न्यू रेशो 2:1 हो जाएगा। सो 2:1 के रेशो में 1,20,000 को डिवाइड करेंगे। सो 1,20,000 डिवाइडेड बाई 3, 2 + 1 3, राइट। सो 3 से हमने डिवाइड कर दिया 40,000। अब मल्टीप्लाई बाय लीज़ा का शेयर है 2 और मोनिका का शेयर, निशा का शेयर है 1। सो 42 = 80,000 एंड 41 = 40,000। सो ये तो हमने जर्नल एंट्री की गुडविल की, बट इसकी जो एंट्रीज पास करनी है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करनी है। सो अभी हम रिवैल्यूएशन, ये अभी हमने एडजस्टमेंट्स की है, एडजस्टमेंट नंबर 4। 5th एडजस्टमेंट पे आते हैं। कैपिटल दिया हुआ है फर्म का, राइट। सो आफ्टर एडजस्टमेंट नंबर 4, 5th एडजस्टमेंट में कैपिटल के बारे में इन्फॉर्मेशन है, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के टाइम पे प्रिपेयर करेंगे। अच्छा, एक एडजस्टमेंट जहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग दिया था उसके साथ में मशीनरी भी दिया हुआ है। मशीनरी असेट होती है और असेट की वैल्यू डिप्रीशिएट हो रही है, मतलब डिक्रीज़ हो रही है, तो डिक्रीज़ होगी तो यहाँ पर आएगी। सो 2 मशीनरी अकाउंट 10% से डिक्रीज़ हो रही है, तो पीछे से 1 0 हटाएंगे तो 1,20,000। बाकी ऑल एडजस्टमेंट्स आर डन रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नाउ क्लोज दिस
टोटल है 2,40,000। यहाँ का बैलेंस ज़्यादा है क्रेडिट साइड का, तो दोनों साइड आएगा, तो ऑब्वियसली बैलेंसिंग फिगर जो आएगी वो यहाँ आएगी। सो मैं लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, राइट। और 1,40,000 माइनस करेंगे तो प्रॉफिट कितना आ रहा है 1 लाख। अब ये 1 लाख जो है वो तीनों लीज़ा, मोनिका और निशा में डिस्ट्रीब्यूट होगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में 2:2:1 के रेशो में। वह पहले 1 लाख को आप 2 + 2 4 + 1 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 2 10 20,000, राइट। देन मल्टीप्लाई बाई 2 22 40,000, फिर 22 40,000 एंड 21 20,000। इस तरह से प्रॉफिट को, इस 1 लाख रुपए को हमने तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आफ्टर दिस वी आर प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो लेट्स स्टार्ट दिस। सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस। सो बाय बैलेंस BD। अब ओपनिंग बैलेंस कितना हमें दिया हुआ है 14 लाख लीज़ा, 14 लाख मोनिका एंड 3,60,000 निशा का कैपिटल है। यहाँ तक क्लियर है। अब अभी हमने जो प्रॉफिट निकाला उसको पहले लिख लेते हैं। क्रॉस रिलेशनशिप से प्रॉफिट डेबिट साइड में आया था, तो यहाँ पर क्रेडिट साइड में आएगा। सो बाय प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, सो कितना आया था लीज़ा का 40,000 एंड 20,000। आफ्टर दिस अभी हमने गुडविल की वर्किंग की है, गुडविल की भी एंट्री पास कर लेते हैं। सो गुडविल में कैसे एंट्री पास करेंगे, देखिए लीज़ा और निशा का अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा है 80,000 और 40,000 से, राइट। सो पहले हम डेबिट हो रहा है तो लीज़ा में पहले हम डालेंगे 80,000 और निशा में डालेंगे 40,000। लेकिन नाम लीज़ा और निशा का नहीं लिखेंगे, किसका लिखेंगे मोनिका का, क्योंकि जिसका भी अकाउंट होता है उसका नाम नहीं आता, अदर पार्टनर का नाम आता है या अदर पर्सन का नाम आता है। सो टू मोनिकाज कैपिटल अकाउंट, राइट। अब नेक्स्ट जो हमने लिखा है मोनिका के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो रहे हैं 1,20,000, तो 1,20,000 लिखेंगे, लेकिन नाम किसका आएगा लीज़ा और निशा का। तो क्रेडिट करेंगे बाय लीज़ा के नाम से 80,000 आए हैं और मोनिका के नाम से, निशा के नाम से 40,000 आए हैं। ये गुडविल की एंट्री हो गई। यहाँ तक एडजस्टमेंट सारी क्लियर है। पहले बैलेंस शीट में देख लेते हैं कोई जनरल रिजर्व नहीं दिया हुआ। अब लास्ट एडजस्टमेंट पे आते हैं, एडजस्टमेंट नंबर 5, राइट, जो कि इस क्वेश्चन का बहुत ही डिफरेंट थिंग है। तो क्वेश्चन में लिखा है कि फर्म का एक न्यू फर्म का जो कैपिटल है, अब न्यू फर्म का मतलब क्या है कि मोनिका के रिटायरमेंट के बाद जो लीज़ा और निशा का फर्म है दैट इज़ न्यू फर्म। तो यहाँ पर जो कैपिटल दिया हुआ है 27 लाख, दैट इज़ रिलेटेड टू ओनली लीज़ा एंड निशा, क्लियर है। सो इन दोनों का जो है वो टोटल कैपिटल है 27 लाख। तो अब इसको पहले हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या माना जाएगा 2:1, क्योंकि पहले क्या था प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1। मोनिका तो चली गई तो न्यू रेशो क्या बन गया 2:1। अब इसमें से हम पहले लीज़ा का शेयर निकालते हैं इस 27 लाख में से। तो लीज़ा का शेयर क्या है 27 लाख मल्टीप्लाई बाय 2/3, 2 + 1 3, 3 9 27 लाख है, 9 2 18। अब यहाँ पर लीज़ा का जो कैपिटल आया है, लीज़ा कैपिटल इज़ 18 लाख। क्लियर है कैसे हमने निकाला लीज़ा का, आई होप ये विजिबल हो। देखिए 27 लाख है, 2:1 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये लीज़ा का होगा और ये निशा का होगा, राइट। सो यहाँ पर आ गया 18 लाख। तो लीज़ा का कैपिटल सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर 2 बैलेंस। अब देखिए कि कैपिटल है, ये ओपनिंग बैलेंस में कैपिटल था और ये भी कैपिटल है, तो ये क्लोजिंग बैलेंस के कैपिटल के नाम से यहाँ पर हम दिखाएंगे। तो ये BD था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 बैलेंस CD। और लीज़ा का कितना निकल कर आया है 18 लाख। ऐसे ही हम निशा का निकाल लेंगे 27 लाख मल्टीप्लाई बाय 1/3, सो 3 9 27। तो निशा का आ गया कैपिटल 9 लाख। ये एडजस्टमेंट है आपके एडजस्टमेंट नंबर 5। नेक्स्ट लिखा हुआ है एक एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 2, जहाँ पर स्टॉक को टेक ओवर किया है रिटायरिंग पार्टनर ने। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 स्टॉक। मोनिका ने टेक ओवर किया है और 50% पे, 50% मतलब उसका हाफ, तो हाफ कर देंगे तो 5 लाख हो जाएगा, आधा कर देंगे, ये होगी आपके एडजस्टमेंट्स, राइट। सो अब हमने सारे एडजस्टमेंट्स भी इसमें सेट कर दिए हैं। अब हम इसको क्लोज करेंगे, राइट। अब देखिए यहीं पर 18 लाख है, तो ऑब्वियसली क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा आएगा, तो 18 लाख प्लस 80,000, सो 18 लाख 80,000 इज़ द टोटल। यहाँ पर भी हो जाएगा 18 लाख 80,000। अब यहाँ पर 14 लाख 40,000 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 4 लाख 40
1000। अब इसको नाम क्या देंगे? सो इसको नाम जो है दिया जाएगा, ऐसे क्वेश्चन हमने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में भी किया, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। पहले कैपिटल आया था और बैलेंसिंग फिगर जो आती है उसको यहाँ पर लिखते हैं बाय करंट अकाउंट। नेक्स्ट पहले निशा का क्लोज कर लेते हैं क्योंकि यहाँ का भी टोटल क्लियर दिख रहा है। यहाँ 9,40,000 माइनस करेंगे 3,80,000। सो 3,80,000 इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 5,60,000। तो ये तो हो गई बैलेंसिंग फिगर। नेक्स्ट अब इसका मोनिका का टोटल कर लेते हैं। यहाँ 5 लाख है तो यहाँ कम है, प्लस करके देखते हैं 14 लाख। ऑब्वियसली यहाँ ज़्यादा आएगा 15 लाख 60,000। अब यहाँ पर जो बैलेंसिंग फिगर आएगी 15 में से 5 गए 10, सो 10,60,000। और ये जो क्योंकि ये रिटायरिंग पार्टनर है तो इसका लोन हो जाएगा इन दोनों के ऊपर, तो टू मोनिकाज लोन अकाउंट, राइट। सो ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें अगर किसी को डाउट हो देन यू कैन आस्क मी। सो आफ्टर दिस वी आर प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। सो लेट्स स्टार्ट द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सबसे पहले कैपिटल लिख लेते हैं। कैपिटल तो 27 लाख को डिस्ट्रीब्यूट ही किया था, तो सीधा लिज़ा का कैपिटल आया था 18 लाख और निशा का कैपिटल आया है 9 लाख। दोनों को प्लस करेंगे दैट इज़ 27 लाख। टोटल कैपिटल 27 लाख है न्यू फर्म की, तो हमने न्यू फर्म की कैपिटल लिख दी। मोनिका रिटायर हो रही है तो मोनिका के लोन अकाउंट में कितना अमाउंट आया है? सो मोनिकाज लोन अकाउंट एंड द अमाउंट इज़ 10,60,000। आफ्टर दिस क्रेडिटर गिवन है हमें, सो क्रेडिटर है 1,60,000। देन बिल्स पेबल इज़ 2,44,000। नेक्स्ट इज़ EPF एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, इसको भी हम लाइबिलिटी में लिखेंगे 76,000। ये हो गई हमारी लाइबिलिटी साइड। एसेट साइड आ जाते हैं। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू अप्रिशिएट हो रही थी, इंक्रीज़ हो रही थी 2,40,000 से, तो 10 लाख में प्लस कर देंगे 2,40,000, तो यहाँ हो जाएगा 12,40,000। नेक्स्ट मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही थी, सो माइनस कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 10,80,000। माइनस करके आप देख लेना 12 लाख में से 10% मतलब 120, ठीक है, 1,20,000 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका। नेक्स्ट मशीनरी के बाद दिया हुआ है आपका स्टॉक की वैल्यू भी डेप्रीशिएट हो रही थी, तो 10 लाख में से माइनस किए 5 लाख तो डेप्रीशिएट नहीं हो रही थी, इस स्टॉक को टेक ओवर कर लिया, तो 10 लाख में से 5 लाख का तो स्टॉक टेक ओवर हो गया मोनिका ने, है ना, टेक ओवर कर लिया मोनिका, टेक ओवर लिख लेना आप यहाँ पर। सो 5 लाख चले गए तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 लाख। नेक्स्ट है डेटर, 4 लाख के डेटर हैं जिसमें से सो प्रोविज़न क्रिएट किया है 20,000 का, सो माइनस कर देंगे प्रोविज़न, सो 3,80,000। नेक्स्ट इज़ बैंक दिया हुआ है हमें 40,000। अब आ जाते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो ये हमारी बैलेंसिंग फिगर आई थी, ये देखें, एक सेकेंड, ये अभी हमने निकाला ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें जो बैलेंसिंग फिगर आई है ये कहाँ जाएगी? तो ये 4,40,000 और ये 5,60,000 ये हमारे आ जाएंगे यहाँ पर करंट अकाउंट के नाम से। करंट अकाउंट लिज़ा एंड निशा 4,40,000 एंड 5,60,000, टोटल इज़ 10 लाख। यहाँ क्लियर है? सो अब सारी चीज़ें हमने डाल ली हैं। नाउ वी विल क्लोज द बैलेंस शीट एंड डू द टोटल। 27, 28, 29, 30, सो 27 और ये 37 हो गए, 38, 39, 40 और इनको अलग अलग प्लस करेंगे आप तो आ जाएगा 42,40,000। ऐसे यहाँ का टोटल कर लेते हैं। 12 + 10 22, 22, 25, 28, 29, 30, दोनों साइड का टोटल हो गया 42,40,000। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। जो मेन थिंग इसमें थी ये कि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर आएगी वो हमने यहाँ डाली है, राइट, और करंट अकाउंट के नाम से बैंक। वो जब हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर बनाते थे तो वहाँ पर कैश और बैंक में नाम डालते थे ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर प्रिपेयरिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट, दिस इज़ रिवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। गुडविल की वर्किंग की हमने। आफ्टर दैट वी आर प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। यहाँ पर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ने ये हमें क्वेश्चन में गिवन था, हमने बस इसको डिस्ट्रीब्यूट करके लिखा है।
और ये जो बैलेंसिंग फिगर आई है इसको हमने बैलेंस शीट में दिखाया है. सो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो. इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी ऑन माई कमेंट सेक्शन. राइट, सो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट. थैंक यू.